नमस्कार। तो आज हम एक प्राचीन कहानी के जरिए एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल है कि असल में सुखी कौन है? क्या सफलता ही खुशी की गारंटी है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते जरूर हैं। चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का जो किरदार है वो एक ऐसा इंसान है जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि अरे इसके पास तो सब कुछ है। वो अपनी समझ और हुनर के लिए दूर दूर तक मशहूर था। मतलब आप सोच कर देखिए, ऐसा कोई हुनर ही नहीं था जो उसे ना आता हो। पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो, गायकी हो या पहिया बनाने जैसा काम, कोई भी कला हो वो उसे बस चुटकियों में सीख लेता था, जबकि दूसरे लोगों को वही सीखने में सालों लग जाते थे। वो हर चीज में माहिर था, एकदम परफेक्ट। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। बाहर से तो पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करती थी, उसकी तारीफें करती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेचैन और खाली महसूस करता था। उसे अपनी काबिलियत पर घमंड तो बहुत था, लेकिन सुकून नहीं था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उसने किसी ऐसे इंसान को देखा जिससे उसे जिंदगी में पहली बार जलन यानी ईर्ष्या हुई। अब तक तो हमेशा लोग ही उससे जलते आए थे। उसने देखा गौतम बुद्ध को, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना तो अपने आप शुरू हो जाती है ना? वो मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास इतनी दौलत है और बुद्ध के पास बस एक भिक्षा का कटोरा। मैं इतने कीमती कपड़े पहनता हूं और वो एकदम साधारण कपड़ों में है। मैं तो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता और वो नंगे पैर चल रहे हैं। उसने हर तरह से 100 तरीकों से खुद को बुद्ध से बेहतर पाया। पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी जलन जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। वो खुद से पूछने लगा, जब मेरा जीवन इस भिक्षु से हर मामले में 100 गुना बेहतर है, तो फिर मैं इससे जल क्यों रहा हूं? जब वो इस उलझन को खुद सुलझा नहीं पाया, तो उसने फैसला किया कि भाई अब तो सीधे बुद्ध के पास जाकर ही इसका जवाब मांगना पड़ेगा। तो वो अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और बड़े ही अहंकार से बोला, मैं इस पूरे इलाके का सबसे बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति हूं। हर कोई मेरा सम्मान करता है, फिर भी मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे बताइए, आखिर आपकी उपलब्धि क्या है? बुद्ध ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मेरी एक ही उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। अब ये आदमी तो एकदम हैरान रह गया। उसे बुद्ध की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तब बुद्ध ने उसे वो एक जरूरी हुनर बताया जिसे सीखना वो जिंदगी भर भूल गया था। बुद्ध ने उससे पूछा, एक बात बताओ, जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है? उस आदमी ने कहा, हाँ, तारीफ तो सबको अच्छी लगती है। फिर बुद्ध ने पूछा, और जब कोई बुराई करे, निंदा करे? उसने जवाब दिया, अरे निंदा भला किसे अच्छी लगती है? तब बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो बुरा, मैं इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूं। ना तो मुझे प्रशंसा से कोई खुशी मिलती है और ना ही निंदा से कोई दुख होता है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। तो यहां बुद्ध असल में एक अप्रशिक्षित मन की बात कर रहे थे। मतलब एक ऐसा मन जो बाहरी घटनाओं से कंट्रोल होता है, जो तारीफ और आलोचना के धागों से बंधी एक कठपुतली की तरह है। तारीफ मिली तो खुश होकर नाचने लगा और आलोचना हुई तो दुखी होकर बैठ गया। यही उस कुशल व्यक्ति की असली समस्या थी। और फिर बुद्ध ने वो बात कही जो उसकी सारी बेचैनी की असली वजह थी। उन्होंने कहा, तुमने सैकड़ों काम सीख लिए, पर सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी हुनर सीखना ही भूल गए, अपने मन को साधना, अपने मन को वश में करना। और इसी के साथ हम इस कहानी के आखिरी और सबसे दमदार सबक पर आते हैं कि सच्ची खुशी और असली जीत आखिर है कहां। यहां बुद्ध ने जीत का एक बहुत ही दिलचस्प क्रम बताया। उन्होंने समझाया कि देखो, पूरी दुनिया को जीत लेना एक बात है, लेकिन अपने ही मन को जीत लेना वो उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और सच्ची जीत है। तो सबसे गहरी बात जो बुद्ध ने कही वो ये थी, जिसने सारी दुनिया तो जीत ली पर अपने मन पर काबू नहीं पाया, उसने असल में कुछ नहीं जीता। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, भले ही दुनिया में सब कुछ हार गया हो, उसने सब कुछ पा लिया। असल में सुखी वही है जो अपने मन का मालिक है। बुद्ध के ये शब्द सुनकर उस आदमी का सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे पहली बार अपनी ईर्ष्या और अपनी अशांति की असली वजह समझ आ गई। वो सीखने के लिए तैयार हो गया और उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, क्योंकि मन को वश में करने का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। तो ये कहानी हमें घुमा फिराकर वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब शायद एक नए नजरिए के साथ। तो आखिर सुखी कौन है?
शायद वो नहीं जिसके पास दुनिया की हर चीज है, बल्कि वो जो अपने मन का मालिक है।